दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो शुरू करते हैं। एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि केवल उन संख्याओं का वर्गमूल हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे मान लो 324। तो 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 18, यानी पूरा पूरा आ जाता है। अगर हमें 350 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो 350 का वर्गमूल पॉइंट में आता है 18.7, इस तरह से 708 ऐसा कुछ करके आता है। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम इस विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। इस विधि से केवल ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात कर पाते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, यानी जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। बात समझ आ गई? तो कैसे करें, देखो। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 के हमने गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य का मतलब, तो अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, केवल 1 का जाता है और स्वयं का जाता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 15 नहीं है एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, क्योंकि 15 में 3 से भाग जाता है, 5 से भाग जाता है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 17, तो 17 में या तो खुद से जाएगा या 1 से जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं जाता है। तो 1 यानी 1 और खुद स्वयं से ही जिन संख्याओं में भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इसके बाद अगली अभाज्य संख्या है 19 है, फिर है 23 है, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम करते क्या हैं कि संख्याओं को हम मतलब संख्याओं के गुणनखंड हम इनमें ज्ञात करते हैं, अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे है 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2, है ना। जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3। तो अब आप देख सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये अभाज्य संख्याएं हैं गुणा में। जैसे 8 अगर हम लिखें तो 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर मैं 2 गुणा 4 लिखूँ तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा 2, अब ये अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 10 हो गया, 10 होता है 2 गुणा 5। 16 है, जैसे 16 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। तो ये तो आप समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इस वाले पे बाद में आएंगे अभी, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं, तो अभाज्य गुणनखंड समझ आ गया। अब देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लो कि आपको 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या होता है, जो अभाज्य, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 4 क्या है, 4 है 2 गुणा 2। तो फिर हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं और जोड़े में से एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो ये आ गया और ये हमारा आंसर आ गया, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि ये 4 है और 4 को हमने क्या लिखा, 2 गुणा 2, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और इसके बाद जोड़े बनाओ, तो जोड़े यानी 2-2 के ग्रुप, तो ये जोड़े में है, तो जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 8 की अगर हम बात करें तो 8 का सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, जो कि होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 2 ये तो जोड़े में है, जोड़े में यानी 2 का ग्रुप होना चाहिए। आप ये मत बोलना कि तीनों एक साथ ले लेंगे, नहीं, 2-2 करके लेते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि इसमें से तो एक आ जाएगा, यानी इसका जो 2 है वो तो आ जाएगा रूट से बाहर, लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं है ना, वो बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो जो 8 का वर्गमूल है वो होता है 2√2। तो ये पूरा वर्गमूल नहीं आया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरा वर्गमूल नहीं आने का मतलब ये है कि ये रूट में आगे बच गया है इतना हिस्सा। अब अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं √25, तो √25 होता है 25
5 गुणा 5, है ना, आप जानते हैं। और ये जोड़ा हमें मिल गया है, 5 का जोड़ा है, तो जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया, तो आंसर आ गया 5। 16 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो ये अब जोड़े बनाओ, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा और दूसरे जोड़े में से दूसरा 2 बाहर आ जाएगा और 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से 36 ले लेते हैं। 36 क्या होगा? अब देखो नंबर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर हम इतनी आसानी से यहाँ पे लिखना मुश्किल होता है। जैसे 16 के लिए तो फिर भी हमने लिख दिया एकदम बिना कुछ अलग से गुणनखंड निकाले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग से करना पड़ता है। तो जैसे 36 है, तो अब मैं जो कर रहा हूँ इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये मैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको एलसीएम बोल देते हैं, ये एलसीएम नहीं है, अभी तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से भाग देंगे। अब ध्यान रखना कहीं आप इसको 4 से मत भाग दे देना। हमने किन में तोड़ना है, इनको हमने तोड़ना है इनमें, यानी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो 2 से 3 से इनसे भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं से। 2 से भाग दिया 18 आ गया, 2 से फिर से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 दिया 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 कम 3, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, 2 2 3 3, तो इसका मतलब ये है कि 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, समझ गए आप। और अब यहाँ पर ये जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बनाओ, और ये आ जाएगा नहीं बाहर आ गया। तो इसमें से एक जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 का जो जोड़ा था उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 3 के जोड़े में से 3 बाहर आ जाएगा, और 3 दूने 6 हमारा आंसर आ गया है। ध्यान रखना बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना कि अगर हो सके, मतलब ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में 2 ना आए, आप 3 से भाग दे दो कि 3 कम 3, 3 दूने 6, फिर आप 2 से भाग दे दो, तो ये होगा 2 6 12, फिर 3 से भाग दे दो, 2 3 6, फिर 2 से भाग दे दो, नहीं 3 दूने 6 और 2 कम 2, इस तरह से, है ना। ये भी हो सकता है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि दिमाग में हमारे नहीं आता है, तो ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर एक क्रम में लिखना कि छोटा नंबर सबसे पहले आए, फिर बड़ा आए, फिर बड़ा आए, इस तरह से, है ना। यहाँ आपको जो दिमाग में आए वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्रम में ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। सभी 2 एक साथ हों, सभी 3 एक साथ हों, इस तरह से। आप भी यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 इस तरह से मत करना, क्योंकि फिर यहाँ पे दिक्कत होगी आपको अगली लाइन में फिर से तब ये लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए बढ़िया है कि बेटर है कि आप ये ऐसे लिखो। इस पर आते हैं जो शुरू में यहाँ पर लिखा था। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ से आप बताओ 10 से क्यों भाग नहीं दे सकते हम सीधे यहाँ पर, क्योंकि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखी हैं, हमें 2 से भाग देना है। 2 5 10, ये फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूने 4, 2 5 10, फिर 5 से भाग देंगे, इसमें 5 5 25, और फिर 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, ठीक है, आ गया। तो जो 100 है इसके क्या अभाज्य गुणनखंड हुए, 100 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब 2 का भी जोड़ा हमें मिल गया है, 2 आएगा, और 5 का भी हमें जोड़ा मिल गया है, तो ये 5, तो 2 5 10, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अच्छा, मान लीजिए 50 का करना हो तो कैसे करेंगे 50 का। तो 50 का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 बार जाएगा ये, पहले तो ये 25 आया, फिर 5 बार जाएगा, तो ये 5 5 25, 5 बार जाएगा, 5 कम 5, तो जो 50 है, तो यहाँ पर है 2 5 5, तो ये होगा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 5 का तो जोड़ा है, तो वो तो आ जाएगा बाहर,
पर ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं है, तो ये अंदर ही रह जाएगा। और इस तरह से 50 का वर्गमूल ये होता है। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला है क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं था, बट यही है। पूरा वर्गमूल उन्हीं का होता है जिसमें सारे हमें प्रॉपर जोड़े मिलते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ धीरे धीरे समझ आ रही होगी। चलो 324 का करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन आपके पास होगा कि 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको पहले क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो अब आप कह रहे होंगे कि सर ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए करना पड़ता है। आप सीधे नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सीधे आप लिखो तो सीधे नहीं लिख पाओगे ना, आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर ले लो, 2 से आराम से जा सकता है, साफ दिख रहा है। यहाँ लास्ट में 4 है, 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, है ना। तो आई एम श्योर आप इतना आप कर सकते हैं भाग देना। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2। अब इसमें 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 दूने 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है ना। तो अब देखो क्या हुआ, 2 2 और 3 है 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, तो इसका तो जोड़ा है, बिल्कुल ये भी जोड़े में है, और ये भी 2 2 के ग्रुप में पेयर में है ना। तो ये हो गया। तो 3 6 3 18, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, ये तरीका है इस विधि से ज्ञात करने का। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।